सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के हमारे इस आईएफएस के चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं संतोष कुमार यादव जी, जिन्होंने सीएसआई नेट एलिस क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 51। तो संतोष, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। तो संतोष, कुछ बताइए अपने बारे में। आप कहाँ से है, आपका मास्टर्स किस में है, आपने जर्नी कब स्टार्ट की है सीएसआई नेट की? सर, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का निवासी हूँ और मेरे गांव का नाम है रतनपुर खास। और हमने मास्टर जूलॉजी में 2019 में किया है और इसके बाद में फिर हमने बीएड में एडमिशन ले लिया और 2021 में मेरा पीजी यूपी पीजीटी में सिलेक्शन हो गया। फिर इसके बाद में मैं जो है सीएसआई नेट की तैयारी शुरू कर दिया। तो तैयारी आपने कब स्टार्ट की? मतलब मास्टर्स के दौरान आपको फोकस था कि आपको ये पीजीटी टीचिंग एग्जाम के बाद आपको नेट देना है, कि जॉब के दौरान आपने स्टार्ट की जर्नी है? सर, जॉब के दौरान ही हमने जर्नी अपनी स्टार्ट की सीएसआई नेट की। जी। और जॉब के दौरान थोड़ा टाइम इशू आता है, लेकिन आईएफएस से जुड़ करके जो है ये काफी थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए और फिर मैंने इस बार क्लियर कर लिया एलएस। ओके, तो जॉब आपका फुल टाइम है कि आप पार्ट टाइम कर रहे थे? नहीं सर, फुल टाइम जॉब है। तो उसमें आपने समय निकाला इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? जी जी। तो संतोष, कुछ बताइए कि आपको शुरुआत में किसने इंस्पायर किया था इस एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए, जर्नी स्टार्ट करने के लिए? सर, ग्रेजुएशन और पीजी के दौरान ये जो कॉलेज के सर लोग थे, जी। तो उन्हीं लोगों के थ्रू इस एग्जाम के बारे में जानकारी पता चली और बाद में फिर यूट्यूब चैनल से जो है आईएफएस के द्वारा इसके बारे में डिटेल जानकारी हमको मिली। ओके संतोष, कुछ तैयारी के बारे में बताइए कि आपने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कुछ अलग थी दूसरों से, आपकी प्रिपरेशन के बारे में। सर, जी। सबसे पहले सर तो बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो 13 यूनिट्स जो लाइफ साइंस के हैं उनको कवर किया जाए जी। और इसके बाद में कम से कम टाइम के लिए शॉर्ट नोट बनाए जाए और लास्ट टाइम में जिसे शॉर्ट नोट से काफी आसान रिवीजन कम टाइम में अच्छे से रिवीजन किया जा सकता है। और 13 मिनट जो है ये टाइम ज्यादा है तो उसको हमने पहले कवर किया, इसके बाद में कुछ नोट हमने बनाए और फिर आईएफएस से हमने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो वो टेस्ट सीरीज हमने पूरा कंप्लीट किया और आईएफएस की एक बुक आती है पीक्यूआई करके, तो जी। उससे हमने अपनी तैयारी को अच्छा किया। ओके संतोष, तो आपने कितने यूनिट कवर किए थे सिलेबस में पीएसआर के? सर, स्टार्टिंग में तो सर 13 यूनिट ही हमने देखे थे, लेकिन रिवीजन के टाइम में थोड़ा टाइम इशू होता है, तो इससे एग्जाम टाइम में 10-15 दिन पहले तो हमने फिर जो 10 यूनिट स्टार्टिंग के थे उसको हमने अच्छे से मतलब फिर रिवाइज रिवाइज किया और फिर एग्जाम दिया था। ओके, तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है इन 10 यूनिट में से? सर, मेरा तो एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल्स भी काफी बढ़िया रही, इकोलॉजी भी था और इवोल्यूशन भी। जी। तो कुछ अब एग्जाम के बारे में बताइए कि आपके एग्जाम के दौरान आपने पार्ट एबीसी में से कौन सा पार्ट सबसे पहले अटेम्प्ट किया था? सर, सबसे पहले तो हमने पार्ट सी अटेम्प्ट किए क्योंकि ओके। वो काफी अच्छा स्कोरिंग भी होता है हम्म। और उसमें जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं उसको हमने ज्यादा फोकस किए थे। और पार्ट सी के बाद में फिर पार्ट बी और फिर इसके बाद में पार्ट ए। सो आपके लिए इस एग्जाम में मतलब कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग था इस एग्जाम में? पार्ट बी सर, था, सी था? जी। पार्ट सी सर ज्यादा स्कोरिंग हमारे रहे ओके, आपने इस एग्जाम में। करीबन ज्यादा से ज्यादा करेक्ट वहीं पे कर लिए थे। जी जी, पार्ट सी से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सही कर दिए। और पार्ट ए के बारे में क्या ख्याल है आपका? पार्ट ए में आपने कितने क्वेश्चंस किए थे? पार्ट ए में सर हमने जो है लगभग आठ आठ क्वेश्चन किए थे, जिसमें थे हमारे 5-6 क्वेश्चन के आसपास में सही थे। ओके। मेरा फोकस सर मेन जो है अपने सब्जेक्ट पे लाइफ साइंस पे ही रहा है, पार्ट बी और सी पे। ओके। सो संतोष, कुछ बताइए, अब तैयारी जब होती है हमारी तो एग्जाम का जो आखिरी वीक होता है, आखिरी मंथ होता है, बड़ा ही वो डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो उस दौरान आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? सर, उस दौरान जो हमने नोट बनाए थे उसको हमने उसके कुछ शार्ट की बना लिए थे, तो जिससे रिवीजन कम टाइम में हमने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया और मैक्सिमम यूनिट को हमने कवर किया। और शार्ट नोट्स से कम टाइम में बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाता है और काफी आसान होता है फिर एग्जाम। ओके संतोष, तो क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हैं, उसके बाद आपने
जॉब के एग्जाम को भी क्लियर किया, उसके बाद अब आप एलएस भी क्लियर कर चुके हैं, तो आपका आगे क्या ड्रीम है, आगे आप क्या करना चाहते आगे हैं? आगे जी। सर मेरा तो ड्रीम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं सेलेक्ट हो जाऊं। जी। और मेरा तो मेन ड्रीम अब इस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो संतोष, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करते हुए, और पूरी आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको हार्टली कांग्रेचुलेशन आपकी सक्सेस के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, जो हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स है, उनके लिए आपका क्या फीडबैक रहेगा? क्योंकि आप टीचिंग में, आप अभी है टीचिंग में, और फिर आपने एलएस क्लियर किया है, तो आज जो स्टूडेंट्स होंगे मास्टर्स में, बैचलर्स में, जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आपको क्या फीडबैक रहेगा संतोष? सर सबसे पहले जो CSIR नेट के 13 यूनिट है उनको वो अच्छे से कवर करें। जी। और इसके बाद में नोट बनाएं, और नोट के साथ में वो PQY जो है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और IFS की टेस्ट सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल होगी, और इसके बाद में उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा सर। ओके संतोष, थैंक यू वेरी मच कनेक्ट होने के लिए हमारे साथ, और बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करते हुए। थैंक यू सर। ओके।